सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे। प्रभु के दासों के असफलता से कुछ हम सीखेंगे। हम लोग अक्सर प्रभु के दासों के बारे में हम पढ़ते हैं तो उनके सफलताओं के बारे में हम देखते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे प्रभु के दासों की असफलता के द्वारा हम कुछ सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुलेमान के बारे में। सुलेमान, उसका पहला राजा, उसका 11वां अध्याय और उसका 9 और 10। उसमें लिखा है, प्रभु सुलेमान से क्रोधित हुआ और उसका हृदय प्रभु से दूर हट गया। प्रभु ने 2 बार अपने आप को प्रकट किया सुलेमान को। फिर उसको एक बात प्रभु ने उसको बताई 10वें पद में कि उसको दूसरे देवी देवताओं के पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया। फिर प्रभु ने क्या किया? 11वें पद में प्रभु ने सुलेमान से कहा, क्योंकि तुमने ये बात किया, आपने प्रभु के वायदों का, प्रभु के आज्ञाओं का पालन नहीं किया, मैं तुम्हारे राज्य को लेकर अपने दासों को मैं दे दूंगा, तुम्हारे नौकरों को प्रभु। तो ये जो सबसे पहली बात है कि सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में अ, प्रभु ने बहुत उसको आशीष दी है। उसने नीति वचन की किताब सुलेमान ने लिखी। प्रभु ने उसको विश्व में, इतिहास में सबसे अधिक ज्ञानवान बनाया। उसके ज्ञान को देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए दूसरे देश से लोग अ, आते थे। ऐसा एक दास, प्रभु का चुना हुआ दास राजा था। और वो ऐसा राजा था जिसको प्रभु ने एक सेवकाई भी सौंपी। उसको बोला कि तू प्रभु के मंदिर को बनाएगा। और जब आप वंशावली में देखते हैं, इसी वंशावली से आगे प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं। और जो सेवकाई प्रभु ने दाऊद को नहीं दिया, वो सेवकाई सुलेमान को दिया। और सुलेमान प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति था, प्रभु के आज्ञाओं को जानता था। उसने जो किताब लिखी वो बाइबल में प्रभु का वचन। लेकिन ऐसा एक दास कैसे इतना शून्य स्थिति में आ गया कि उसने व्यभिचार किया, उसने इतनी सारी शादियां की प्रभु के आज्ञा के विरुद्ध। तो आप और मैं सोच रहे होंगे कि अ, वो तो सुलेमान के साथ हो। इससे हम लोग एक शिक्षा ले सकते हैं कि हमें सावधान है। देखिए यहाँ प्रभु के वचन से जो प्रभु आज्ञा देता है उसका हमें बहुत सावधानी बरतनी। जो प्रभु ने आज्ञा दी है उसका बहुत सावधानी बरतना। जैसे इब्रानी 2:1 में हमें बहुत ध्यान देना है जो हमने सुना है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे प्रभु का वचन जो हमने सुना है, तो हम धीरे धीरे भटक जाएंगे। हम सुनते हैं प्रभु का वचन, लेकिन उसमें ध्यान देना है, उसमें अमल करना है। फिर हम याकूब पहले अध्याय में 21 से 25 जब देखते हैं कि हमने क्या है, लगातार हमारे जीवन से दुष्टता को निकालना है, हमारे हृदय के मैल को निकालना है। फिर नम्रता के साथ प्रभु के वचन को हमारे हृदय में बसने देना है। वो हमारे आत्मा को बचा कर रखेगा। और हमें प्रभु के वचन को आज्ञा मानने वाले होने चाहिए, केवल सुनने वाले नहीं होने चाहिए।
अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, बी बी डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट ओनली हियरर्स। जैसे हम शीशा में अपने आप को देखते हैं फिर सुधार लेते हैं, इसी तरह जब हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को सुनते हैं, प्रभु हमसे बात करता है, तो हमें आज्ञा मानना है। और एक पद हम आगे देखेंगे, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5 से 10 जब देखते हैं, हमें अपने विश्वास के साथ वर्च्यू भलाइयां, फिर उसके बाद उसमें ज्ञान के साथ अपना आत्म संयम संयम में रखना है, अपने आप को नियंत्रण में रखना है। तो जो प्रभु का दास होता है वो उसको नियंत्रण में आ, वो नियंत्रण में रहना चाहिए। अगर वो नियंत्रण में नहीं रहेगा तो वो अनुशासन में नहीं रहेगा। जब वो अनुशासन में नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो भटक जाएगा। तो हमें क्या करना है, बार बार हमें प्रभु के वचन से जब हम कोई शिक्षा लेते हैं, हमें उसका आज्ञा मानना। तो हमने सबसे पहले इब्रानी 2:1 से हमने देखा कि हमें प्रभु जो आज्ञा देते हैं उसमें बहुत मनन करना है और आज्ञा मानना है। फिर याकूब 1 के 21 से 25 में हमने देखा है कि हमारे निरंतर दुष्टताओं को निकालना, हमारे चरित्र में बदलाव आना चाहिए और अधिक हमें प्रभु से प्रेम करना है। फिर जैसे जैसा प्रभु हमको सिखाता है वैसे वैसे हमें आज्ञा मानना है। फिर हमने देखा दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5 से 10 में हमें अपने विश्वास में और हमें जो है परिवर्तन लाना है। विश्वास जैसे जैसे बढ़ता है हमें उसके अनुसार हमें क्या क्या रखना है। इस इस वचन को रेखांकित करती है दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5 से 10। इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि हमें भाईचारे का ध्यान रखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और प्रभु का भय होना चाहिए। और ये सब जब हमारे जीवन में बढ़ता जाए, बना नहीं रहना, बढ़ता जाना है, तब क्या होगा, हम फल रहित नहीं रहेंगे, फल वाला जीवन होगा हमारा। और अगर हमारे पास कोई कमी है तो हमें क्या है, प्रभु से जाकर हमें अपने आप को धुल धुल जाना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम धीरे धीरे करके भटक नहीं जाएंगे। तो हमें भटकने से बचने के लिए हमें बस आए गए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में परिवर्तन को देखना है। और जो हमारी जो आशा है, इब्रानी 10 का 23, जो हमें आशा दिया है उसको हमें पकड़े रखना है, क्योंकि जो वायदा प्रभु ने हमने दिया, जो प्रभु ने हमको वायदा दिया उसको पूरा करने के लिए प्रभु विश्वास योग्य है। तो जो वायदा प्रभु ने दिया है, जो आज्ञा प्रभु ने दी, उसको हमें थामे रखना। दूसरी बात है, जब हम प्रभु को जान लेते हैं या कई नया नौकरी लगती है, शादी हो जाती है, या जिसको भी आप अपने आप आशीष सोचते हैं, उस टाइम खासकर जब आपका नया जन्म हुआ, प्रभु के प्रेम को जान लिया, तब क्या होता है, तब हमें प्रभु से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। धीरे 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 जब प्रभु के आशीषों को पा लेते हैं, हम क्या करते हैं, अपना पहला प्रेम खो देते हैं। इसको रेखांकित कर लिए अपने बाइबल में, प्रकाशित वाक्य 2:4। क्या है? मेरे पास ये बात तुम्हारे विरुद्ध है कि तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। आज अपने आप को जांचे, क्या मैंने पहला प्रेम छोड़ दिया? फिर जो भी हमको प्रभु ने आज्ञाएं दी है, जैसे इब्रानी उसके दूसरे अध्याय से के 1 से 3 में हम पढ़ते हैं, जो अनाज्ञाकारिता हम में है उससे हमको बचना चाहिए। अगर हम इतना महान जो प्रभु ने उद्धार दिया है,
अगर हम उसको हल्का जानेंगे तो हम बहुत खो जाएंगे, बहुत खो देंगे अपने जीवन में। तो जो उद्धार हमको दिया है, हमें उसे कभी हल्का नहीं सोचना चाहिए। और भटकने के बहुत सारे कारण हैं, जो हम धीरे धीरे भटक जाते हैं अगर हम सावधान नहीं रखेंगे। से दूसरा तिमोथी का 3 का 2, इसमें क्या लिखा है? लोग अपने आप से प्रेम करते थे और पैसे के पीछे जाते थे, और वो घमंडी थे और अनाज्ञाकारी थे और अकृतज्ञ, अपवित्र। इन सब बातों से हमें सावधान रहना। माँ बाप का भी आज्ञा नहीं मानते। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि जैसे दूसरा तिमोथी 3:2 में है, हमें अपने आप का, स्वार्थ का ना, आजकल जो सबसे अधिक जो शब्द हम देखते हैं, सेल्फी, है? अपने आप का बार बार सेल्फी लेना, तो ये दिखाता है कि हम अपने आप से कितना अधिक प्रेम, अपना बड़ा होता है। तो मैं अपना क्वाइट टाइम पढ़ रहा था यूहन्ना में 1 2 3 4, तो उसमें एक पद मैंने पकड़ लिया। यूहन्ना यूहन्ना बपतिस्मा देना होता है, मैं घटूं और वो बढ़े। प्रतिदिन ये हमारी आशा होनी चाहिए कि मैं घटूं और आप, प्रभु मुझ में बढ़े। न? तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जो है अपने आप को बार बार जांचें। जैसे दूसरा कुरिन्थियों का 13 अध्याय के 5 में लिखा है कि अपने आप को जांचो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, और क्या प्रभु यीशु मसीह हम में है, हमें अपने आप को जांचना है ताकि हम इसमें असफल ना रहें। अ, और हम प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, जो लोग, जो ने यहूदी लोग थे थिस्सलुनीका में, वो प्रभु के वचन को स्वीकार करते थे और प्रतिदिन प्रभु के वचन से सीखते थे, समझते थे और बढ़ते थे। हमको भी प्रतिदिन जो सच्चाई प्रभु हमको दिखाता है उसको सीखना है और आगे बढ़ना है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है, हम क्यों भटक जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 के 33 में लिखा है कि धोखा मत खाओ, तुम्हारी जिस तरह की संगति है ना, वो तुम्हारे चरित्र को बिगाड़ दे। बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं पर भी आप काम करते हो, जिन लोगों के साथ आप रहते हो, आपको नमक बनकर उनके ऊपर प्रभाव छोड़ना है। आप उनकी आदतों, उनकी वार्तालाप, उनके विषय का हमें अनुसरण नहीं करना है। हमें ऐसा जीवन बिताना कि वो हमारा अनुसरण कर। और पहला याकूब का 1 का 12 में लिखा है, धन्य है वो जो विपरीत परिस्थिति में भी विश्वास में बना रहता है। जब वो आखिर तक विश्वास योग्य बना रहता है, तब उसको जीवन का मुकुट मिलेगा जो प्रभु ने वायदा किया। तो कई समस्याओं से हम गुजरते हैं। प्रभु का अनुग्रह है कि हम, हमें क्या है, प्रभु के आज्ञाओं को, वचन को पकड़े रखना है ताकि हम भटक न जाए। और इब्रानी 6 का 4 से 8 में क्या लिखा है? अ, जो एक बार जिन्होंने प्रकाश को जान लिया, देख लिया, जो पवित्र आत्मा जी के द्वारा उन्होंने महिमा को देख लिया, प्रभु की भलाई को चख लिया प्रभु के वचन से, और उसकी सामर्थ को भी जान लिया, फिर उसके बाद जो गिर गए, उनको दोबारा पश्चाताप करके अ, ऊपर उठना बहुत कठिन है। क्यों? वो प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं। इस वचन को ध्यान में रख लीजिए, इब्रानी 6 का 4 से 8 में। हमें सावधान रखना है कि इतना सब कुछ जानने के बाद हमें श्रापित नहीं हो, श्रापित नहीं होना। अगर हमारे बीच में किसी के पास, इब्रानी 3:12 से 14 में लिखा है, अगर हम में से बीच में कोई
विश्वास करने वाला हृदय नहीं है, और वो जीवित प्रभु से दूर हो जाता है, तो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, ताकि कोई भी हमको अपने हृदय को बहुत कठोर ना कर ले, क्योंकि पाप बहुत धोखेबाज है। तो हम जो है, जो हमारी प्रारंभिक आशा थी उसको थामे रहते हैं, उसको पकड़े रखते हैं। तो हमें जो है, हमने अभी देखा सुलेमान के जीवन से कैसे वो भटक गया, प्रभु का दास चुना हुआ। हाँ, पर हम भी चुने हुए हैं। हम नए नियम के समय में, अनुग्रह के समय में, लेकिन हम प्रभु के अनुग्रह को इतना हल्का ना समझे, क्योंकि हमारा प्रभु भस्म करने वाली है। वो पीढ़ी से पीढ़ी लेखा लेगा, और उनको इनाम देगा जो हमारा इनाम है, और जो हमें सजा मिली है वो भी प्रभु हमारे साथ है। तो हम देखते हैं इसी तरह एक और व्यक्ति बाइबल में से सबको मालूम है, सैमसन के जीवन से। वो प्रभु को जानता था, प्रभु का चुना हुआ था, प्रभु ने सामर्थ दिया, लेकिन अपने नैतिक जीवन में इतना कमजोर था, और वो गया अपने आप को अ, अ, एक अ, औरत के अधीन कहने में आ गया, और उसको इतना पता ही नहीं कि प्रभु की सामर्थ उससे चली गई, प्रभु की उपस्थिति उससे उससे चली गई, और वो चक्की पीसता रहा। अगर आप और मैं प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, प्रभु के विश्वास को जानने के बाद, प्रभु के अनुग्रह को चखने के बाद, प्रभु के प्रेम को चखने के बाद, जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, क्यों करते हैं? घमंड के कारण, नम्रता नहीं होता, घमंड के कारण अनाज्ञाकारिता करते हैं, प्रभु के आज्ञाओं को हल्का जानते हैं, तब क्या होता है? प्रभु की उपस्थिति हमसे निकल जाती है, और हम इस संसार में बहुत समय अनावश्यक बर्बाद कर देते हैं। तो आप सैमसन के जीवन को अपने जीवन में स्मरण करना, और सुलेमान का। आप प्रभु के वचन में देखते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, कई लोग कहते हैं वो तो डिलाइला का कारण, इधर जो है वो उसकी पत्नियों के कारण, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया कि वो उनके अधीन आ गए? आप देखेंगे, जब भी अ, आपके स्पाउस बार बार कुछ करते हैं, कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, आप उसके अधीन आ जाते हैं, और बहुत हानि होती है उसके कारण बच्चों के ऊपर और बच्चों के बच्चों के ऊपर। तो वो हमारी सहायता करे। हम और भी कुछ पदों को देखेंगे। हाँ, सबसे सरल पद है, आप लोगों को याद होगा। इतना सरल है कि मैं सबके लिए भजन संहिता उसका पहला अध्याय, इसको रेखांकित कर लीजिए। ये इतना सरल है, अगर इस सरल, जैसे फॉर्मूला बोलते हैं ना, 2 + 2 = 4, इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है? धन्य है वो जो, ही रीडर, इसको आप पूरा पढ़ना। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, ब्लेसेड इज द मैन दैट वॉकeth नॉट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली, जो चलता नहीं है दुष्टों की, जो खड़ा नहीं होता है पापियों के बीच में, ना जो खाना फूसी स्कॉर्नफुल उनके बीच में बैठता नहीं। हम लोग इस संसार में कितनी बार इसका आज्ञा तोड़ देते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप, मुझे याद है एक भाई एक दिन कह रहा था कि इतवार के दिन कोई उसके घर आया, बोला आज आपको ऑफिस चलना है, तो उसको लेकर गया, और उसका प्रभु का दिन को बर्बाद कर दिया, पैसे का लालच दिखाकर ये। तो हमें सावधान रहना है। हमें जैसे
शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने मन में ठान लिया कि हम ऐसे अशुद्धता में हम सहभागी नहीं होंगे। यूसुफ ने अपने मन में ठान लिया कि वो प्रभु के विरुद्ध और अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ ऐसा काम नहीं करेगा। इन बातों को स्मरण करते हुए हम सब लोग अपने जीवन को जांचें। हम लोग सोच रहे होंगे अरे हम अभी तक बच गए, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की एक योजना है, प्रभु की योजना को आप पूरा करो और मन में ठान लो कि किसी भी परिस्थिति में हम गिरेंगे। आप लोग खासकर जो सेवकाई करते हैं उनके लिए हमें बहुत प्रार्थना करनी है कि वो गिरे नहीं। मंडली में जब एक अगुआ है तो मंडली के लोगों को प्रार्थना करना चाहिए अगुए की, उसके परिवार के लिए, उसके पत्नी के लिए, उसके बच्चों के लिए। क्योंकि जितना एक व्यक्ति प्रभु को सेवा करना चाहता है उतना ही उसके पीछे जाल बिछाता है ना। हम लोग अ, इस गाने को सुनते हैं संडे क्लास में, बहुत बार सुनते हैं, there's a great enemy roaring like a lion, so watch and pray। हम लोगों को निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, ताकि हम ताकि गरजता हुआ सिंह के अधीन हम नहीं आए। सो वॉच एंड प्रे अपने लिए भी, प्रभु के सब लोगों के लिए जो सेवकाई में, जो मिशन में, जो सुसमाचार सुनाते हैं, उनको अपने प्रार्थना करें। क्योंकि शैतान उनको ऐसे जाल में फंसाने के लिए, अभी बाइबल में हमने देखा बहुत सारे प्रभु के दास हैं, मैं आपको और भी नाम गिनवा सकता हूँ, जो अपने ही घर के अंदर फंस गए। प्रभु से उन्होंने मन में ठान लिया तो बच गए। यूसुफ का जीवन देखा, सैमसन का जीवन देखा। मैं और एक उदाहरण देता हूँ। जब इब्राहिम ने सारा की बात मान ली, तब क्या हुआ? इब्राहिम तो विश्वास का मूल पिता, लेकिन क्या हुआ? अपने पत्नी के कहने के कारण, या आप जो शब्द हम प्रयोग करते हैं नैगिंग के कारण, तो हमें बहुत प्रार्थना करना है प्रभु के सेवकों के लिए, जो सेवकाई करते हैं, जो मिशन में है, मिशनरीज के लिए, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना है, ताकि ये चुने हुए लोग भटके न, गिरे न। तो प्रभु हम लोगों को अनुग्रह दे। मेरे लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु अनुग्रह दे। अपने प्रार्थना किया, प्रभु ने बहुत चंगाई दिया। प्रार्थना करें मैं अपने आत्मिक जीवन में उन्नति, और वो उन्नति प्रभु की महिमा के लिए हो, और मैं गिरने से बचूं। प्रभु मेरे परिवार को एक प्रार्थना निवेदन देता हूँ, फिर आप लोग स्मरण रखेंगे, फिर मैं समाप्त करूंगा। मेरे घर में दो बेटी हैं, ग्रेस और मसी। आप लोग ग्रेस के लिए बहुत प्रार्थना करें, और ताकि प्रभु उसको अपनी महिमा के लिए प्रयोग करे। और मेरी जो सेवकाई है सुसमाचार सुनाने की, खासकर एक कौम के लोगों को, और जो बाहर इस काम से चाहता हूँ दूसरों को प्रोत्साहन देता हूँ, प्रभु बहुत अनुग्रह दे। प्रभु जो है प्रभु से अनुग्रह पाकर मैं आगे बढ़ सकूं। प्रभु की महिमा। सबको जय मसीह की।